बेडरूम की बात अगर बाहर चली आए तो हालात वैसे ही होते हैं जैसा आलोक मौर्य और एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के मामले में हो रहा है। बात जब निकली है तो इतनी दूर चली गई है कि अब वापसी के सभी रास्ते बंद हैं। ज्योति मौर्य के मामले में ये एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस ट्विस्ट के बाद अब सबकी निगाहें हैं आगे क्या होगा। अदालत में मामला जाने से पहले बंद कमरे में फिर से होंगे ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, जहां दोनों को करना होगा सच के सवालों से सामना। एसडीएम ज्योति मौर्य का अपने 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य से जब सामना होगा तब वो क्या सहज होंगी? तब क्या उन्हें वो संगीन आरोप याद नहीं आएंगे जो आलोक ने लगाए हैं? सच के सवालों से ज्योति का सामना। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में ये वो पेच है जिसके खुलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्योति मौर्य के आरोप कितने सही हैं, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि आलोक मौर्य के खिलाफ ज्योति के संगीन इल्जामों में कितना दम है। ये भी मालूम चल जाएगा कि ज्योति मौर्य बनाम आलोक मौर्य की लड़ाई में आखिर अंजाम क्या होगा। इससे पहले कुछ सवाल जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा? क्या आलोक मौर्य यूं ही फरियाद करते रहेंगे? क्या आलोक की न्याय की आस पूरी होगी? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी जब से सोशल मीडिया पर प्रकट हुई तब से एक बहस पूरे देश में छिड़ चुकी है। हालांकि इस मामले में बार बार यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य ये दलील देती रहीं कि ये उनका प्राइवेट मामला है, लेकिन यहाँ सवाल उनकी प्राइवेसी नहीं बल्कि समाज के मूल्यों का है, सवाल इंसानियत का है, सवाल मानवता का है और सवाल उन हजारों महिलाओं का है जिनकी जिंदगी इस मामले की वजह से मुश्किल बन गई है। एपीएन न्यूज के सुपर एक्सक्लूसिव में आज आप पहली बार देखेंगे कि इस मामले में आगे की राह क्या है। आलोक मौर्य की इंसाफ की डगर कितनी आसान या मुश्किल है और ये भी जानेंगे कि क्या आलोक को न्याय मिल पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। मनीष दुबे वाले जिस एंगल को आलोक मौर्य ने उठाया उसका निष्कर्ष क्या है? क्या किसी पति का अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे अफसर बनाना उसका अपराध था? ऐसे तमाम सवालों पर हमें लाखों दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हर दूसरे सेकंड में एक रिएक्शन हमारे पास आता है। जब हमने दर्शकों से पूछा कि आप किसके साथ हैं, आलोक के साथ हैं या ज्योति के साथ, जिसके साथ भी हैं उसके समर्थन में कमेंट करें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 में से 99 कमेंट आलोक समर्थकों के थे। अदालती लड़ाई में ज्योति के आरोपों का हिसाब किताब क्या होगा, ये तय करना कोर्ट का काम है, लेकिन नैतिकता की अदालत में फिलहाल आलोक का पलड़ा भारी है। लेकिन इस बीच इस कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है। ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने काली कमाई के जो संगीन इल्जाम मढ़े थे उसकी जांच के लिए एक कमेटी बन गई है। ये कमेटी तय करेगी कि आलोक के आरोपों में कितना दम है। डायरी का राज खुलने का सीन बनने लगा है और इसी के साथ ही एसडीएम मैडम जी की मुश्किल मानसूनी बरसात की तरह तेज हो गई है। भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में घिरी पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक को जांच कमेटी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। 3 सदस्यों वाली कमेटी ने जांच के बिंदुओं पर मंथन शुरू कर दिया है। जांच बिंदुओं को तय करने के बाद इसी हफ्ते पूछताछ किए जाने की भी तैयारी है। कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक ने आरोप लगाया है कि ज्योति का एक अन्य अफसर के साथ प्रेम प्रसंग है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी शिकायत की है। कमेटी करेगी ज्योति की जांच।
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी, एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे और पीसीएस जसजीत कौर भी इसमें शामिल। 3 सदस्यों वाली कमेटी ज्योति की जांच से जुड़े बिंदुओं पर बैठक कर चुकी है। शासन की ओर से जांच कमेटी को पूरी फाइल उपलब्ध कराई गई है। इस फाइल में कई ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी जांच कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दहेज, धमकी देने जैसे आपराधिक आरोप की जांच कमेटी नहीं कर सकती। अगले 1-2 दिन में कमेटी फिर से बैठक करेगी। अगली बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच के बिंदु तय होंगे। आलोक के इल्जामों में सबसे संगीन आरोप भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आलोक ने सोराव में एसडीएम पद पर तैनाती के दौरान ज्योति पर घूस लेने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि इससे संबंधित डायरी भी आलोक के पास है, जिसमें ज्योति मौर्य गलत तरीके से होने वाले लेन देन का हिसाब रखती थी। कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के कई और भी आरोप हैं। एपीएन न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला कि जब ज्योति मौर्य सोराव की एसडीएम थी, उस वक्त की फाइलें तहसील से मंगाई जा रही हैं। इन फाइलों में कैद राज क्या है, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एपीएन न्यूज ने जब प्रयागराज में जांच कमेटी के सदस्यों को टटोला तो ऐसी कई सूचनाएं मिली जो इशारा करती हैं कि ज्योति मौर्य जिस मामले को बेहद हल्के में ले रही हैं, वो उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। यहाँ तक कि आलोक ने उनके एसडीएम वाले जिस करियर को संवारने के लिए अपना खून पसीना एक किया था, उस करियर पर आलोक के आरोपों का साया इतना गहरा है कि आने वाले वक्त में ज्योति मौर्य को सस्पेंड किया जा सकता है। आरोप सही पाए गए तो बर्खास्तगी भी हो सकती है और फिर करप्शन के काले मामले सफेद निकले तो जेल भी जाना होगा और जेल की रोटी खानी होगी। लेकिन इसके पहले जांच कमेटी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी क्रम में कमेटी पहले ज्योति एवं आलोक से अलग अलग पूछताछ करेगी। इसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कमेटी पैसे के लेन देन में आरोपी दूसरे लोगों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि जांच कमेटी के सदस्य इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद का सिर्फ इतना कहना है कि जांच की जा रही है। कोशिश होगी कि निर्धारित अवधि में सभी बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए। पति पत्नी और वो की जिस कहानी को ज्योति मौर्य प्राइवेसी कहकर खामोश बनी हुई थी, उस कहानी में जांच कमेटी ही अब तय करेगी कि क्या ज्योति मौर्य ने दूसरी शादी की है या नहीं। वैसे ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने सिर्फ ये आरोप लगाया था कि ज्योति के रिलेशन मनीष दुबे के साथ हैं। मनीष दुबे होमगार्ड में कमांडेंट है, लेकिन जांच कमेटी ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे से शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ माला पहने हुए फोटो वायरल हुई थी। हालांकि फोटो सही है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी इस मामले की जांच करेगी। अफसरों का कहना है कि पति या पत्नी के रहते हुए और बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी करना कर्मचारी कदाचार नियमावली का उल्लंघन है। एक अफसर का कहना है कि कर्मचारी कदाचार नियमावली में सिर्फ घूस लेने पर बर्खास्तगी की सजा तय है। अन्य आरोप सिद्ध होने पर पेनाल्टी शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ये अपराध एवं अपराधी की प्रवृत्ति से तय होगा। ऐसे में पीसीएस अधिकारी पर दूसरी शादी करने का आरोप सिद्ध हुआ तो जुर्माने के साथ बर्खास्तगी तक की सजा हो सकती है। कानून की धाराओं के हिसाब से देखें तो आईपीसी के तहत दूसरी शादी साबित होने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर आरोप साबित हो गए तो ज्योति मौर्य पर दोहरी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। करप्शन के मामले में जेल जाने के आसार बनने लगे हैं तो दूसरी शादी होने पर नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगी। लेकिन ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि ज्योति और आलोक मौर्य के मामले की जांच करने वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और किन नतीजों पर यह कमेटी पहुंचती है। आलोक मौर्य की ओर से 2 दिन पहले भी ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत की गई है। आलोक ने एसडीएम पत्नी पर गाली गलौज, धमकी देने का आरोप लगाया है, लेकिन ये सब आपराधिक जांच का हिस्सा है, लिहाजा कमेटी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वैसे पूरे मामले में ये भी टटोलने की कोशिश हो रही है कि ज्योति मौर्य एवं आलोक की शादी को किसी तरह बचा लिया जाए।
लेकिन कमेटी की जांच के दायरे में ये भी नहीं है। हाँ, बीच बचाव के लिए कुछ अफसर मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं ताकि एक परिवार उजड़ने से बच जाए। हालांकि ज्योति ने डाइवोर्स की अर्जी दे रखी है, लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसे केस में फैसला लेने से पहले अदालत दंपति की काउंसलिंग करवाती है। तो एक चांस ये भी है कि मामला बिगड़ने से बचाने के लिए ज्योति आलोक से कंप्रोमाइज कर ले। स्पेशल एडिशन में आगे देखिए सुलगते मणिपुर की दहकती तस्वीरें।